फाइटर जेट MiG-21 की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। भारतीय वायुसेना ने यह फैसला फाइटर जेट MiG-21 के लगातार हो रहे हादसों के कारण लिया है। हाल ही में राजस्थान में MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ये रोक स्थायी तौर पर नहीं लगाई गई है। वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि राजस्थान में हुए हादसे की जांच पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दें कि 8 मई को राजस्थान के एक गांव में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। फाइटर जेट एक घर की छत पर क्रैश हुआ था। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। इसके बाद वायुसेना के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और हादसे के कारणों का पता नहीं चल जाता तब तक के लिए MiG-21 के बेड़े को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। MiG-21 फाइटर जेट वेरिएंट को भारतीय वायुसेना में 5 दशक पहले शामिल किया गया था और अब इसे चरणबद्ध तरीके से वायुसेना से बाहर किया जाना है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना में केवल MiG-21 स्क्वाड्रन काम कर रहे हैं और उन सभी को 2025 की शुरुआत में चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1960 के दशक से एयरफोर्स में शामिल होने के बाद MiG-21 के अब तक 400 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए इसे फ्लाइंग काफिन यानी कि उड़ता ताबुक नाम दिया गया है। एक जमाने में ये दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन में शामिल था। इसकी तेज रफ्तार और मारक क्षमता के आगे अमेरिका जैसे देश भी डरते थे। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया गया है। अब तक इस लड़ाकू विमान की 11,496 यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। MiG-21 वही फाइटर जेट है जिससे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। हालांकि उनका विमान भी क्रैश कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। MiG-21 बाइसन फाइटर जेट का इस्तेमाल अब केवल भारतीय वायुसेना ही करती है। ये विमान एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है। आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना विमानों की कमी से जूझ रही है। चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी लगभग 32 स्क्वाड्रन ही है। पिछले साल रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इससे कम है। आने वाले सालों में पुराने विमान भी रिटायर हो जाएंगे, जिससे कि स्क्वाड्रन और भी कम हो जाएंगे। इस समय भारतीय वायुसेना के पास MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। कुल मिलाकर वायुसेना के पास लगभग 50 MiG-21 विमान है। वायुसेना से 3 साल में MiG-21 के स्क्वाड्रन को फेज आउट कर दिया जाएगा। 42 की बजाय 31 स्क्वाड्रन है, यानी करीब 160 से 180 विमानों की पहले से ही कमी है। अगर MiG-21 स्क्वाड्रन को भी हटा दिया जाएगा तो 50 विमानों की कमी और हो जाएगी। 4 जनवरी 2019 को संसद में राफेल डील पर चर्चा के दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि चीन ने 2004 से 2015 तक 400 लड़ाकू विमान जोड़े हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी F-16 की संख्या दोगुनी की है। साथ ही 43 JF-17 को भी शामिल किया। साथ ही कहा कि 2004 में भारतीय वायुसेना के पास जहां 40 स्क्वाड्रन थे, वहीं 2015 तक इनकी संख्या घटकर 33 हो गई है। एक तरफ भारतीय वायुसेना विमानों की कमी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर MiG-21 की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।